हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। ये वाली वीडियो होगी सेंसस के ऊपर, सेंसस ऑफ उत्तराखंड। इसमें हम पूरा सेंसस डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेंसस की जो भी चीज़ें हैं उत्तराखंड की सारी इसमें कवर की जाएंगी, जैसे चाहे वो पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, लिटरेसी रेट हो। बाइलिंगुअल होगी, दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। तो किसी भी तरह के छात्र को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ अर्बनाइजेशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन पे भी सवाल बन सकते हैं, बने भी हैं लोअर पीसीएस में। तो अर्बनाइजेशन को देखेंगे, सेक्स रेशो देखेंगे, और कुछ डेफिनेशंस हैं जो सेंसस 2011 ने बताई थी, उन डेफिनेशन को भी देखेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये। पूरा लगातार देखते रहिएगा, इसको पूरा लगातार देखते चले जाइएगा, कुछ भी मत छोड़ना इसमें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब चैनल का, इसका लेट्स क्रैकेट का, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलती रहें। टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो देखते हैं। ये है सेंसस ऑफ उत्तराखंड की पूरी पीडीएफ। तो इसमें पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से सेंसस हुआ है, क्या क्या सेंसस में जो भी चीज़ें हैं सारी इसमें ये टेबल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई। सारी टेबल में आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें सब में क्या क्या है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरी एंड तक वीडियो देखना, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेंसस में है क्या। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के हिसाब से, वो है 1,86,292। यही है, इसको आप बस अब देख लीजिए। अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, उसकी परसेंटेज अगर देखें टोटल पॉपुलेशन का, तो वो 30.23 है। देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी के लिए दिक्कत नहीं है। कुल जनसंख्या 1,86,292, और जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर मैं बताऊं तो 30.23% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पूरे राज्य की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पूरे राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो 189 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर में। सेक्स रेशो जो है, यानी कि पूरे राज्य का लिंग अनुपात 963 महिलाएं हैं। रूरल सेक्स रेशो, देखो ये तो है सेक्स रेशो एज अ होल, पूरा सेक्स रेशो बताया है 963। लेकिन अगर पूछे कि ग्रामीण लिंग अनुपात या शहरी लिंग अनुपात पूछ रहे, तो ग्रामीण लिंग अनुपात है 1000 और शहरी लिंग अनुपात है 884, यानी कि 884। उसके बाद बता रहा है कि लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट है 78.82%, यानी कि पूरे राज्य की साक्षरता दर जो है। डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि दशकीय विकास दर, यानी 2001 से लेकर 2011 तक इन 10 सालों में कितनी ग्रोथ हुई है, 18.81 या 81, 18.81% की डिकेडल ग्रोथ रेट हुई है। टोटल एससी पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की, 18.76%। यानी आपसे पूछे कि पूरे उत्तराखंड राज्य में टोटल एससी पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 18.76%। और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 2.89। उत्तराखंड का टोटल एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ हम टेबल में देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड नाम है, पॉपुलेशन है 1,86,292। गांव की अगर मैं बात करूं तो टोटल गांव है उत्तराखंड में 16,793। 16,793 में से 15,745 में लोग रहते हैं। इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, लोग रहते हैं। अनइनहेबिटेड का मतलब है जहाँ पे लोग नहीं रहते, वो खाली हो चुके हैं गाँव। तो 1,048 गाँव ऐसे हैं जो खाली हैं। नंबर ऑफ टाउन्स की अगर मैं बात करूं, कस्बों की संख्या की, तो वो 115 है। 115 में से 74 जो है वो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं और 41 जो है वो सेंसस टाउन्स हैं। अभी स्टैट्यूटरी और सेंसस क्या होता है, देखो ये सब चीज़ लिख रखी है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं ये। अरे कहाँ चला गया, ये रहा, देखिए। तो स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या हैं, ठीक है, देखिए जरा। स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं कि वो सभी जगह, ऑल प्लेसेस विद अ म्यूनिसिपैलिटी, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है यानी कि नगर पालिका होती है, निगम होता है, कॉरपोरेशन होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि छावनी बोर्ड है, या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी यानी कि अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति है। इन सभी को हम वैधानिक नगर यानी कि स्टैट्यूटरी टाउन्स कहते हैं। फिर अगला आता है सेंसस टाउन्स। क्या होता है कि वो सभी प्लेसेस जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हों, उनको हम सेंसस टाउन या जनगणना नगर कहेंगे। यानी कि वो कौन कौन से टाउन हुए सेंसस टाउन, एक तो वो जिसमें 5,000 से कम 5,000 पॉपुलेशन हो। उस पॉपुलेशन के 5,000 पॉपुलेशन तो कम से कम होनी चाहिए। वहाँ पे 75% आदमी जो हों, मेल हो, यानी कि पुरुष जो हैं, 75% जो पुरुष वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स में लगी हुई हो, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल जो गतिविधियां हैं उनमें काम करें, यानी कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न पुरुष, है ना।
तो गैर कृषि यानी कि उनका काम कृषि से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, दूसरा काम करते हो। और एक डेंसिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन की एटलीस्ट 400 से ज़्यादा की पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे होगी, यानी कि 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में जहाँ रहेंगे, वहीं पर क्या होगा, वहीं पर सेंसस टाउन होगा। तो स्टैट्यूटरी टाउन तो हर म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ भी होगा वहाँ तो स्टैट्यूटरी टाउन है। सेंसस टाउन के लिए ये तीनों कंडीशन, तीनों एक साथ फुलफिल होना ज़रूरी है कि कम से कम 5000 लोग रहते हों, उन लोगों में से 75% जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, यानी गैर कृषि वाले काम करें, और 400 लोगों की कम से कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 लोगों का होना चाहिए। उस टाउन को हम सेंसस टाउन कहेंगे। तो देखो वो ऊपर क्या कह रहा था, अगर हम देखें तो वो कह रहा था कि 115 टाउन्स हैं टोटल, जिसमें से कि 74 स्टैट्यूटरी हैं और 41 सेंसस हैं। सेंसस वाले वही टाउन है जिसमें 3 कंडीशन है, वो ध्यान रखिएगा। और घर कितने हैं देख लीजिए, 20 लाख के करीब घर है, तो इतने ये घर हैं यहाँ पे टोटल। अगर हम देखें अब पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो ज़िला है वो हरिद्वार है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो ज़िला है वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या है 2,42,285, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो हरिद्वार की है 18,90,422। मेल और फीमेल भी यहाँ लिख रखे हैं, इनको आप देख लेना, चाहे हो सकता है ये इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट दे देगा आपको और कहेगा कि इनको क्रम अनुसार लगाओ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाओ। तो आपको ज़्यादातर जिलों की जनसंख्या जो है लगभग आपको पता होनी चाहिए। देखो कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज है, जैसे कि बागेश्वर और चंपावत। 11वें और 12वें नंबर पर आप देखोगे तो बागेश्वर की पॉपुलेशन 2,59,898 है और इसकी 648 है, यानी कि सिर्फ 200 लोगों का आप देख सकते हो कि 200-250 लोगों का फ़र्क है। 250 लोगों का फ़र्क है किसमें, बागेश्वर की पॉपुलेशन में और चंपावत की पॉपुलेशन में। तो ये बहुत ध्यान रखना कि बागेश्वर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, चंपावत में 250 लोग कम रहते हैं बागेश्वर के मुकाबले। तो यहाँ पे बहुत झोल है, ये आपको लेके डूब सकता है अगर वहाँ पे अगर ये अरेंज करने के लिए आ जाए। लोअर पीसीएस वालों ने ऐसा पूछा भी है एक बार। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 18 लाख, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है देहरादून 16 लाख, और उधम सिंह नगर में 16,48,000। तो यानी ये जो तीनों देखा जाए तो जो प्लेन के एक तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेन है, हरिद्वार तो पूरा प्लेन है, उधम सिंह नगर भी प्लेन है और देहरादून भी एक तरह से आधा प्लेन ही है। तो इन जो तीनों ये प्लेन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 18 लाख, 16 लाख और 16 लाख। बाकी फिर नैनीताल है उसके बाद चौथे नंबर पर 9,54,000। 5वें नंबर पर आता है पौड़ी गढ़वाल 6,87,000। फिर अल्मोड़ा है 6,22,000। टिहरी गढ़वाल 6,18,000। पिथौरागढ़ 4,83। चमोली 3,91। उत्तरकाशी 3,30। ऐसे करके पॉपुलेशन है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, हरिद्वार है। सबसे कम वाला रुद्रप्रयाग है। उत्तर का बागेश्वर और चंपावत में, बागेश्वर में 250 लोग ज़्यादा रहते हैं चंपावत के मुकाबले। और बाकी आप सब इनको बार बार देखते रहिएगा, जितनी बार आप इसको देखेंगे उतनी बार आपको ये ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन, यानी कौन सा ज़िला कितना शहरीकृत है, कितना ज़्यादा शहरी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा जो शहर है वो देहरादून के अंदर है। देहरादून में सबसे ज़्यादा जो देहरादून ज़िला है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट, अगर आप कह सकते हो मोस्ट अर्बनाइज्ड एरिया है। सबसे ज़्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वो देहरादून में रहते हैं, लगभग 55% के आसपास। और जो बागेश्वर है वो सबसे कम है, 3.49% के हिसाब से बागेश्वर में सबसे कम अर्बनाइजेशन है। और सबसे ज़्यादा देहरादून में अर्बनाइजेशन है। देहरादून के बाद नैनीताल में अर्बनाइजेशन है, नैनीताल के बाद हरिद्वार में, और हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर में। तो शुरू के 4 आपको पता होने चाहिए कम से कम कि देहरादून, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर में अर्बनाइजेशन है। तो उसको बार बार आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार देखते रहिएगा इसको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे अगर आप अपर पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 का, तो उसके लिए उससे पहले इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने रहें, जिससे एग्ज़ाम में देखिए उम्मीद है मुझे 5 से 7 सवाल जरूर आएंगे इसके। तो कम से कम 5-7 सवाल अगर आएंगे तो यानी कि आपके 5 से 7 नंबर की वीडियो है, जो अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में रोल प्ले करता है एक अपर पीसीएस जैसे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो हरिद्वार का है। हरिद्वार में 801 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उधम सिंह नगर में 649 है, देहरादून का 549 है,
नैनीताल का 225 और सबसे कम है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में सबसे कम लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 41 लोग रहते हैं, सिर्फ 41 लोग रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है, कितनी है, 801 है, और उधम सिंह नगर की 649 है। और पूरे राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पूरे राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। देखिए आप, ये अपने ऊपर पढ़ा था, पूरे राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो 189 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूरे राज्य का 189 है। और ये जो दी गई हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की दी गई है कि जनसंख्या घनत्व जो दे रखा है। तो देखिए 189 से सब आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा से लेके सब ऊपर है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के जनसंख्या घनत्व से ऊपर है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 अल्मोड़ा से लेके हरिद्वार तक सब 189 से ऊपर हैं। तो 5 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे सवाल किसी भी तरह का बन के आ सकता है। आपको इन टेबल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत मेहनत करके बनी है ये PDF। इसमें मुझे 2 दिन लग गए बनाने में, इसको 1.5 से पौने 2 दिन लग गए हैं, और दिमाग भी ऐसा हो गया था, एकदम चकरा गया था। तो कहने में अब ये है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो गया है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है सेक्स रेशो। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात में अगर 13 जिले में देखें, सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो है अल्मोड़ा का। यानी अल्मोड़ा ज़िला जो है उसमें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, यानी कि 1139 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे। और हरिद्वार में सबसे कम है, 880 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे। तो यानी कि हरिद्वार में सेक्स रेशो बहुत ख़राब है और अल्मोड़ा का सेक्स रेशो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और 4 शुरू के ज़रूर देखना, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर, ये जो है टॉप में सेक्स रेशो में है। और नीचे से हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये नीचे से सेक्स रेशो में है। साक्षरता दर में देखें, लिटरेसी रेट में देखें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे का इन द सेंस यहाँ पे लिटरेसी का क्या मतलब होता है? अगर आपसे पूछ ले कि भारत में लिटरेसी का क्या मतलब है, भारत में लिटरेसी का मतलब है 7 साल से ऊपर का बच्चा या व्यक्ति जो भी किसी भी भाषा में, भारत में किसी भी भाषा में लिख कर उसको पढ़ सकता है, यानी कि अपने साइन कर सकता है, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी भाषा को, 7 साल से ऊपर का व्यक्ति, उसको हम लिटरेट कहते हैं। तो अगर हम लिटरेट की बात करें तो लिटरेट की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में 84.25 यानी 25% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। और उधम सिंह नगर में सबसे कम 73.10% जो लोग हैं वो लिटरेट हैं। देहरादून के बाद नैनीताल आता है, नैनीताल के बाद चमोली के बाद पिथौरागढ़। तो ये देखिए ये बहुत क्लोज हैं। 82 में ही आप देख सकते हैं 82.65, 0.25, 0.02। तो अब बहुत ही महीन सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है वो लिटरेसी रेट के हिसाब से लगाने को दे सकता है। तो आप इसको ध्यान से टेबल को देखना कि देहरादून में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद नैनीताल में पढ़े लिखे लोग हैं, फिर चमोली में है, फिर पिथौरागढ़ में है, फिर पौड़ी गढ़वाल में, फिर रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट आता है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर मैं देखूं कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की जो दशक में अगर पूरे स्टेट का देखें तो वो 18.81% है, ऊपर हमने देख लिया अभी। लेकिन हर ज़िले में अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ली जाए कि वो कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, वो उधम सिंह नगर है। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है पिछले 10 साल में, यानी 2001 से लेकर 2011 तक में। और अल्मोड़ा में सबसे कम हुई है, अल्मोड़ा में बल्कि नेगेटिव में चला गया है, -1.64। तो एक तो ये पूछ सकते हैं कि नेगेटिव जनसंख्या वाला, ग्रोथ वाला, नेगेटिव जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जिले हैं, पौड़ी और अल्मोड़ा। और पॉजिटिव में अगर देखें सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में हुआ है 33.44%। बाकी उसके बाद है देहरादून है जिसमें 32% है, फिर हरिद्वार में 30%, नैनीताल में 25%। शुरू के 4 जरूर ध्यान रखिएगा। फिर घर की बात करें तो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स की कहाँ पे कितने घर हैं, तो सबसे ज़्यादा घर हैं देहरादून में, वो नहीं है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो और फिर उसके बाद हरिद्वार में है। तो पूरे स्टेट का अगर हम कंपेयर करें तो पूरे स्टेट का जितने घर हैं उसमें से 16%, 16.87% जो है वो देहरादून में है, और 16.4% हरिद्वार में है, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है 2.60%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम इतना तो आप देख लेना। नेक्स्ट आता है गाँव की। अगर मैं बात करें तो जो टोटल गाँव 16,000 कुछ थे, वो हमने ऊपर देखे। उनमें से सबसे ज़्यादा जो गाँव है वो पौड़ी गढ़वाल में है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कौन सा ज़िला ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा गांव हैं, तो वो पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल में ही 3,142 गांव ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं, 331 खाली हो चुके हैं गांव, 331 खाली गांव हैं।
तो पौड़ी के बाद फिर अल्मोड़ा आता है। अल्मोड़ा में 2289 गाँव हैं। टिहरी गढ़वाल में 1862 गाँव हैं। फिर पिथौरागढ़ में 1675 और सबसे कम गाँव जो हैं वो हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में सिर्फ 612 गाँव हैं, जिसमें से भी 518 में लोग रहते हैं, 94 खाली गाँव हैं। तो हरिद्वार में सबसे कम गाँव हैं और सबसे ज़्यादा गाँव जो हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नंबर ऑफ़ टाउन्स की मैं बात करूँ तो कस्बों में 2 तरह के टाउन्स होते हैं, स्टैट्यूटरी और सेंसस। स्टैट्यूटरी किसी भी म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका को स्टैट्यूटरी कहते हैं, और सेंसस में मैंने आपको बताया अभी, जो सेंसस में 3 कंडीशन होती हैं, या तो उस जगह की पॉपुलेशन कम से कम 5000 हो, दूसरा 75% वहाँ पे जो पुरुष हों वो गैर कृषि यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, और तीसरा जो है वो ये है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हो, उसको हम सेंसस टाउन कहते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो सेंसस टाउन है वो है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में ही सबसे ज़्यादा टाउन है 24 में से 8 स्टैट्यूटरी हैं और 16 सेंसस हैं। और सबसे कम है बागेश्वर में। बागेश्वर में बस एक ही टाउन है और वो भी कौन सा, स्टैट्यूटरी है, सेंसस कोई टाउन नहीं है। तो आप इनको इस टेबल को देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हरिद्वार में टाउन्स हैं, उसके बाद फिर हरिद्वार के बाद देहरादून में है, फिर उधम सिंह नगर में है। तो ये तीनों तो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। उसके बाद फिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर नैनीताल आता है, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर टिहरी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो ये पूरी सीरीज़ है, इसको आप देख लेना और इनको बार बार देखने की कोशिश करना, जिससे कि आपको ये मेमोराइज़ हो जाए और अपर पीसीएस तक आपके दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट आता है एरिया के हिसाब से। अगर हम देखें कि एरिया के हिसाब से ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट छोटा है, तो एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो चमोली है। देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है और बिल्कुल करेक्ट डेटा है, क्योंकि इसको मैंने सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की जो वेबसाइट थी उसकी जो हर डिस्ट्रिक्ट की जो हैंडबुक है, हर डिस्ट्रिक्ट की हैंडबुक खोल खोल के इसको देखकर तब ये टेबल्स तैयार हुई हैं। इसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो आप इस पर बिल्कुल भी शक मत कीजिएगा, इस डेटा पे मान के चलिए बिल्कुल सही है। कि अब ये काम मेरा था कि जो मैंने आपके लिए कर दिया, तो आप इस पर अपनी मेहनत मत लगाइएगा कि ये वेरीफाई करने में कि क्या ये डेटा सही है या गलत है। ये डेटा बिल्कुल सही है। तो इसमें आप जो एरिया है, अगर आप एरिया देखेंगे, सबसे बड़ा एरिया है चमोली का, उसके बाद आता है उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, पौड़ी, सबसे छोटा चंपावत है। ये जरूर ध्यान रखना, सबसे बड़ा चमोली है और सबसे छोटा चंपावत है। CC करके ध्यान रख सकते हो, चमोली, चंपावत। उसके बाद फिर जो शुरू के 4 जो सबसे बड़े हैं वो हैं चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, और जो सबसे नीचे के जो छोटे हैं वो हैं चंपावत। चंपावत से ऊपर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से ऊपर बागेश्वर है, उसके बाद फिर हरिद्वार है। टोटल SC पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है SC की पूरे राज्य में वो है बागेश्वर ज़िले में। तो बागेश्वर ज़िले में सबसे ज़्यादा SC की पॉपुलेशन है 27.73%, और देहरादून में जो है सबसे कम SC पॉपुलेशन है 13.49%। तो बागेश्वर में सबसे ज़्यादा है 27.73, फिर पिथौरागढ़ में आती है, फिर उत्तरकाशी में आती है, फिर अल्मोड़ा में, फिर हरिद्वार में, फिर चमोली में। उसके बाद अगर मैं ST पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो ST पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा जो ST पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, वो उधम सिंह नगर में है। सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन उधम सिंह नगर में है। सबसे ज़्यादा जो ST पॉपुलेशन है वो उधम सिंह नगर में है 7.46%, और सबसे कम जो ST पॉपुलेशन है वो टिहरी गढ़वाल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है ST की पॉपुलेशन और सबसे कम टिहरी में है। उधम सिंह नगर के बाद किस में आती है, देहरादून में, उसके बाद पिथौरागढ़ में, उसके बाद चमोली में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होते हैं, सेंसस टाउन क्या होते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि शहरी समूह। देखिए अर्बन एग्लोमरेशन क्या है कि एक शहर है, लेकिन अब वो शहर बढ़ता जा रहा है। जब वो शहर बढ़ता जाएगा तो जो आसपास के गांव वाला जो एरिया लगता होगा उस शहर के, जो उससे कुछ दूरी पे होगा, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे, अब उस शहर में और उस गांव के बीच में जो वो खेत या जंगल हुआ करता था वो सब खत्म हो गया है। वहाँ पर भी शहर जो है फैलता चला गया है। तो जब वो गांव भी शहर में काउंट होने लगेगा और वो शहर के साथ मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। तो एक अर्बन एग्लोमरेशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड है कॉन्स्टिट्यूटिंग अ टाउन, एक शहर तो होगा ही, और उसके एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, कि जो आउटग्रोथ हैं उसके चारों तरफ, और 2 और मोर फिजिकली कॉन्टिग्यूअस टाउन्स टुगेदर एंड एनी एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ ऑफ सच टाउन्स। यानी एक शहरी समूह एक निरंतर शहरी फैलाव है जो एक शहर और उसके आसपास के शहरी जो बहिर्गमन हैं, या 2 से अधिक जो हैं, 2 या 2 से अधिक भौतिक रूप से सन्निहित कस्बों और ऐसे कस्बों के किसी भी निकटवर्ती शहरी बहिर्गमन का गठन करता है। तो बड़ा टिपिकल है, हिंदी में देख लेना आप।
तो हिंदी में वो यही कहना चाह रहा है कि अगर एक बेसिक बात आप इसमें इतना समझो कि एक शहर है, ये एक शहर है और इस शहर की बाउंड्री ये है, लेकिन यहाँ पे जो आसपास गांव थे, अब वो गांव भी जैसे जैसे ये शहर फैलता जा रहा है तो ये गांव भी इसमें मिल गए हैं। तो अब ये जो है पूरा अर्बन एग्लोमेरेशन हो गया है। आउटग्रोथ क्या कह रहा है? आउटग्रोथ एक क्या है? आउटग्रोथ एक वायबल यूनिट है सच एज अ विलेज, जैसे कोई गांव हो, हेमलेट हो, जो मैंने आपको बताया अभी, और एन एनुमरेशन ब्लॉक जहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफेबल टर्म्स हों बाउंड्री की और लोकेशन की, यानी कि जो गांव है उसकी कोई बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई गांव है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो उसको हम आउटग्रोथ नहीं कहेंगे। फिर सेंसस 2011 के हिसाब से शहर क्या होता है ये पूछ सकते हैं आपसे। वो टाउन जिसमें 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होती है उसको हम सिटीज़ कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसको शहर कहेंगे। 2000 सेंसस के हिसाब से शहर क्या होता है? तो जिस भी जगह की पॉपुलेशन, जिस भी प्लेस की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर होती है उसको हम सिटी कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसमें आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे बता देना कि मैं उसको भी कवर कर दूंगा, अगर इस केस इन केस इसमें कवर नहीं हुआ है। वैसे तो मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ना ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो इसके नोट्स बनाते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको वहीं मिलते हैं। हो सकता है यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है, लेकिन सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सो थैंक यू एंड बाय बाय।